पल पल जिया जिस पल के लिए, पल पल जिया जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा था ठहर जाए वो पल हर पल के लिए, लेकिन वो पल भी आया कुछ पल के लिए। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करें। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है माध्यमों से होकर प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, विभिन्न माध्यमों से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक माध्यम है वायु, वायु के बाद ये माध्यम जल है, जल के बाद ये माध्यम कांच है, कांच के बाद फिर ये वायु वाला माध्यम हो गया है। तो जब विभिन्न माध्यम से प्रकाश किरण गुजरती है तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, माना कि कोई प्रकाश किरण क्रमशः वायु, जल एवं कांच वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है और अंत में वायु वाले माध्यम से होकर गुजर जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश किरण सबसे पहले वायु से जल में प्रवेश कर रही है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वायु जल, वायु से जल के लिए प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है स्टूडेंट। तो इसको लिखेंगे हम लोग वायु के लिए ए म्यू डब्ल्यू, यानी कि एयर से वाटर में प्रवेश कर रही है। जहां पे ये इसका सापेक्ष अपवर्तनांक है ए म्यू डब्ल्यू बराबर लिखेंगे साइन आई अपॉन आर होता है सनेल के नियम से फॉर्मूला स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या बना है, एंगल यहां बना है आई अपॉन साइन R1, साइन R1। ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद स्टूडेंट जो प्रकाश की किरण है जल से कांच में प्रवेश कर रही है, तो लिखेंगे यहां जल जल से कांच के लिए। तो यहां देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, जल से प्रवेश कर रही है तो लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी। वाटर से ग्लास में प्रवेश कर रही है, यहां पे हो जाएगा साइन। देखिए यहां पे एंगल क्या है स्टूडेंट, यहां पे एंगल दिया है जल में R1 अपॉन ये इसका अपवर्तन कोण किया है साइन R2, समीकरण 2। इधर देखिए स्टूडेंट, इसमें अब कांच से फिर वायु में प्रवेश कर रही है स्टूडेंट। तो यहां पे लिखेंगे कांच
वायु के लिए। तो कांच से वायु के लिए हो जाएगा स्टूडेंट जी म्यू ए बराबर साइन R2 अपॉन साइन I, समीकरण 3। यहां पे ये आई एंगल बनाया गया है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 को गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से तीनों समीकरण को गुना करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर इसे मिटा देते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग मिटा देते हैं। यहां मिला हम लोगों को साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R1। R1 साइन से R1 साइन खत्म हो गया स्टूडेंट, साइन R2 से साइन R2 खत्म हो गया। इधर सॉरी साइन R2 अपॉन 3 में स्टूडेंट ये आई है, सॉरी ये आई था, और ये साइन I1 से साइन, यानी कि इधर तो पूरा कट गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे स्टूडेंट कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, इसमें आगे हो जाएगा हम लोगों का, देखिए इधर यहां से हम आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट। तो इधर लिखेंगे डब्ल्यू लिखेंगे स्टूडेंट ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी बराबर के इधर ला देंगे इसको, तो ये 1 अपॉन ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा स्टूडेंट जी म्यू ए। तो ये हो गया स्टूडेंट ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी बराबर 1 बाई जी अपॉन ए म्यू जी बराबर स्टूडेंट होता है 1 बाई जी म्यू ए बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि 1 बाई जी म्यू ए बराबर ए म्यू जी, ये जो होता है प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम लोग ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 बाई जी म्यू ए को हम लिख दिए ए म्यू जी, ए म्यू जी। तो यहाँ से हमारा डब्ल्यू म्यू जी का मान हो जाएगा स्टूडेंट ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये रहा हमारा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक अपवर्तनांक। तो देखिए स्टूडेंट अपवर्तनांक क्या होता है कि अपवर्तनांक का मतलब होता है दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, इसमें लिखिए अपवर्तनांक में
कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में अन्य माध्यम प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का सिंबल होता है स्टूडेंट म्यू। म्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का सी बटा में भी। यही जो है हम लोगों का अपवर्तनांक का व्यंजक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।